हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो प्राइवेट भर्तियां आ रही हैं उसके बारे में आपको पूरे डिटेल से हम जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर काफ़ी दिनों से वैकेंसी रुकी है, जैसे कोच अटेंडेंट, वर्कशॉप या टिकट बुकिंग की। अभी हाल फिलहाल में जो चल रही है टिकट बुकिंग की, बाकी वर्कशॉप और कोच अटेंडेंट की जानकारी के लिए काफ़ी कैंडिडेट परेशान थे कि कब होगी वैकेंसियाँ। जनवरी आ गई और नए इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे हैं स्टेशनों के पे। तो इसके बारे में काफ़ी दिनों से जो मैसेज आ रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी बताइए, हमको जॉब की काफ़ी नीड है। तो इसके लिए जो अपडेट निकल के आ रही है पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो देखिए, ये उन्हीं के लिए है जो कम से कम 10वीं पास होंगे और जो 18 से 30 साल के बीच में जिनकी उम्र होगी उन्हीं के लिए वैकेंसियाँ अवेलेबल होती हैं। अगर आप 10वीं पास नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं होने वाली है, तो आप लोग स्किप करके जा सकते हैं, अपना समय ना बर्बाद करें। अगर आप 10वीं पास हैं और रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी प्राइवेट पे जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए बिना समय गंवाए आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि देखिए, रेलवे में प्राइवेट जो भर्तियां होती हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं। जैसे जो कंपनियां टेंडर ले रही हैं, जैसे कि आपको ये भी चीज़ें पता होंगी कि जो गवर्नमेंट वैकेंसियाँ करा रही हैं, कि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो वैकेंसियाँ आती थी तो 2018 में 60,000 प्लस वैकेंसियाँ आई और 2019 में अभी 1 साल का गैप नहीं हुआ तब तक 1 लाख वैकेंसियाँ आई। फिर 5 से 6 साल का कोरोना से लेके अब तक केवल और केवल 32,000 वैकेंसियाँ कराई जा रही हैं लेवल 1 में। तो सोचिए, इतनी कम वैकेंसियाँ हैं रेलवे में, कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग बढ़ाई गई, ट्रैक बढ़ाए गए, तो आखिर में ये रेलवे चल कैसे रहा है। तो आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो चुका है। धीरे धीरे सरकार इसको पूरी तरीके से जो प्राइवेट कर रही है ताकि किसी को पता ना चले, और इसी वजह से दिन बाय दिन जो वैकेंसियाँ कम हो रही हैं, जो गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही हैं उसका कम होने का कारण भी यही है कि अगली बार 32,000 आई, अब की 22,000 आई, हो सकता है अगली बार 12,000 15,000 आए। तो इसी तरीके से सारा चीज़ प्राइवेट हो जाएगा। तो उसमें भी काफ़ी कंपटीशन हो गया है। जो लोग प्राइवेट भी करना चाहते हैं उसमें भी जैसे किसी को अपडेट ही नहीं मिल पाता है कि कब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वैकेंसियाँ आ रही हैं रेलवे में कैसे सिलेक्शन होगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इसके लिए भी काफ़ी कैंडिडेट को जानकारी नहीं मिल पाती है। मान लीजिए जो लोग लगे होते हैं वो अपने रिलेटिव लोगों को ही इन्फॉर्मेशन देके उन्हीं को बताते हैं, बाकी कैंडिडेट नहीं लग पाते हैं। तो आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि आपको कैसे और कहाँ पे लग सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कब जाना है। सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए आपको बिना समय गंवाए पूरे डिटेल से बताते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहले तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए बता दें कि देखिए, आपके पास मैं बार बार बताता हूँ कि अगर रेलवे में भले ही आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या प्राइवेट या संविदा या गवर्नमेंट कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, और आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और उसके साथ साथ हमने एक चीज़ और बता दिया आपको कि 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबल रखते हैं तो आप लोग इसमें जॉब कर सकते हैं। और इसमें देखिए, कोच अटेंडेंट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता है, वर्कशॉप में भी कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है, लेकिन आपका जब टिकट बुकिंग में आएंगे तो उसमें फॉर्म भरना पड़ता है। बाकी वर्कशॉप में और कोच अटेंडेंट में कोई आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरना होता है। इसमें डायरेक्ट आपको सुपरवाइज़र का नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। आप डायरेक्ट जाइए और सुपरवाइज़र से कॉन्टेक्ट करके डॉक्यूमेंट जमा करिए, और तुरंत आप लोग ड्यूटी पे आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि किस दिन से आप ड्यूटी करेंगे, या तो वहाँ से खुद बता दिया जाएगा कि आप इस डेट से आइए ड्यूटी करिए, ठीक है। और लेकिन जो इसमें टिकट बुकिंग का होता है उसमें मेरिट बेस पे होता है, क्योंकि आप लोगों से ऑफलाइन फॉर्म भरवाया जाता है, स्पीड पोस्ट करना होता है, फिर आपको वहाँ से डीआरएम से शॉर्ट लिस्टेड मतलब मेरिट के आधार पे बुलाया जाता है, और आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, और वहाँ एक डीडी बनवा के जमा होता है। फिर आपको रेलवे में टिकट काटने के लिए एटीएम जैसे आपको दिखने वाली मशीन प्रोवाइड कराई जाती है, और आपको स्टेशन पर रह के ही स्टेशन के अंदर ही आपको वो टिकट काटने होते हैं, और उसमें आपको कमीशन मिलता है। तो ये तीनों वैकेंसियाँ हैं, तीनों के प्रोसेस आपको हमने बता दिया। लेकिन किसी में कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है, कोई इंटरव्यू नहीं देना होता है, बिल्कुल आप लोग आसानी से इसमें लग सकते हैं। लेकिन टिकट बुकिंग में जाएंगे तो आपकी अच्छी मेरिट होनी चाहिए 10वीं में, और बाकी कोच अटेंडेंट और वर्कशॉप में करना चाहते हैं तो उसमें कोई आपको मतलब
मेरिट या कोई एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है। और सैलरी के जो बता दें कि काफ़ी लोगों का कहना होता है कि सर कोच अटेंडेंट में क्या सैलरी होगी, तो देखिए कोच अटेंडेंट के पहले बता देते हैं कि कोच अटेंडेंट में सैलरी का जो प्रोसेस होता है उसमें आप लोगों को ट्रिप वाइज दिया जाता है। मतलब वो तो कहीं भी आप रहेंगे, जब छुट्टी मारेंगे तो उसका पैसा तो कटता है। तो उसी तरीके से मतलब कोच अटेंडेंट में जैसे जिस भी ट्रेन में लगेंगे, आपको पता होगा कि कोच अटेंडेंट की नौकरी ट्रेन में ही मतलब आपको करनी होती है। मतलब एसी कोच में आपकी ड्यूटी लगती है, पैसेंजर को कंबल तकिया प्रोवाइड कराना होता है। फिर जब पैसेंजर उतर जाते हैं, अपनी सीट खाली करते हैं, तो कंबल तकिया लिया के उसी में लॉबी में रखना होता है। तो आपको ट्रेन में ही रहना होता है। तो आप जैसे मान लीजिए लखनऊ से जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से आ रहे हैं लखनऊ, तो इस तरीके से एक ट्रिप काउंट होता है, आने जाने का एक ट्रिप। इस तरीके से पूरे मंथ में आप जितने ट्रिप करते हैं उस ट्रिप का दूरी के हिसाब से आपका बंधा होता है कि एक ट्रिप जाएंगे 1000 मिलेगा, 800 मिलेगा, 1500 मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा। इस तरीके से बंधा होता है। आप जितने ट्रिप करेंगे उस ट्रिप के हिसाब से आपके मंथली में जितना ट्रिप किए रहेंगे आपको पूरा पेमेंट अगले महीने में 1 से 2 तारीख को प्रोवाइड कराया जाता है। और उसके अलावा आपको 1000 1500 रुपया 2000 रुपये तक पीएफ देखने को मिलता है। तो ये रही कोच अटेंडेंट की। और इसके बाद आ जाते हैं वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में देखिए 18,000 बताया जाता है, कहीं कहीं पे 17,000 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 16,000 मिलता है। क्योंकि वर्कशॉप में आपको पता है कि अस्थायी रहना है, आपको इसी वर्कशॉप में काम करना है, 8 घंटे ड्यूटी करनी है और आपका ये सैलरी है, ठीक है। तो वर्कशॉप में ये चीज़ें फिक्स हैं कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है और ये इसी स्टेशन पे करनी है, इसी वर्कशॉप में करनी है, और आपकी इतनी सैलरी है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। और टिकट बुकिंग में आपको हमने बता दिया पहले ही कि इसमें कमीशन मिलता है। जैसे आप 1 लाख रुपए का टिकट काटते हैं तो 15% अगर कमीशन मिलता है तो 15,000 रुपये आपको मिलेगा। महीने में आप 2 लाख रुपये तक का टिकट काट देते हैं तो 30,000 रुपये आपको 15% के हिसाब से मिलेगा। तो इस तरीके से मिलता है। ये तीनों प्रोसेस आपको हमने बता दिया। और ये देखिए वैकेंसियाँ देखिए, जैसे प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, कानपुर, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े जो स्टेशन हैं, बहुत जगहों पे ये वैकेंसियाँ चल रही हैं, अवेलेबल हैं। अगर आपको करनी है तो आप लोग कमेंट में अपना मतलब बता दीजिएगा आपको करना है, तो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, आपको पर्सनली नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सार्वजनिक किसी का मान लीजिए सुपरवाइज़र का या ग्रुप में सभी जगह नंबर प्रोवाइड कराने से मान लीजिए जाना होगा एक ही कैंडिडेट को और फ़ोन करेंगे 1000 लोग। जो चीज़ें वीडियो में बताई जाती है वही चीज़ें बार बार उनसे भी पूछेंगे, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इस वजह से सार्वजनिक तौर से तो नंबर नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता। तो आपको पर्सनली जितने लोगों को करना होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जुड़ के वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग बात कर लीजिए। और जितने लोगों को जाना है आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जो लोग टिकट बुकिंग में करना चाहते हैं तो उनको तो फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी जो लोग कोच अटेंडेंट या वर्कशॉप में करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट सुपरवाइज़र का नंबर से बात करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट ओके करके रखे हैं तो आप बात करिए, वो डेट बता देंगे, आप जाइए, जगह बता देंगे, आगरा जाना है, झांसी जाना है, लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, गोरखपुर जाना है, जहाँ के लिए वैकेंसियाँ होंगी वो आपके मतलब बुला लेंगे आपको लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। और काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर पटना में वैकेंसियाँ हैं कि नहीं, इस तरीके से। तो बिल्कुल कोच अटेंडेंट हो गया, इस तरीके से बहुत से पद ऐसे हैं जिसमें काफ़ी वैकेंसियाँ सभी स्टेशनों पे अवेलेबल हैं। लेकिन आप लोग उस हिसाब से देखिए, कुछ लोग ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप छोड़ के निकल जाते हैं। जैसे उनको लगता है कि हमने 10 दिन ग्रुप में जुड़ा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो देखिए डेली बाई डेली तो वैकेंसियाँ नहीं आती हैं। अब मान लीजिए 10 दिन बाद आएगी, 15 दिन बाद आएगी, 20 दिन बाद आएगी, तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो कुछ लोग जो ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि फिर बाद में उनको अगर कोई अपडेट छूट जाती है तो उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। तो जितने लोगों को अगर इस तरीके से जैसे कोच अटेंडेंट, वर्कशॉप या टिकट बुकिंग की करनी होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मतलब बता दीजिएगा। आपसे कांटेक्ट करके नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग उनसे बात करिए और जाना चाहते हैं जा सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा काम है आपको जानकारी देना है, कहाँ पे जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेना है, क्या प्रोसेस है। बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। देखिए कोई वहाँ पे आपको चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो टिकट बुकिंग होता है वहाँ आपको डीडी बनवा के रेलवे में कुछ अमाउंट जमा करने होते हैं, जो आप जब जॉब से मतलब निकलेंगे या जॉब छोड़ेंगे तो वो आपको बाद में रिफ़ंड कर दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको हमने प्रोवाइड करा दी और जो भी आपका डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है,
क्योंकि काफ़ी कमेंट और फ़ोन मैसेज आते रहते हैं इन वैकेंसियों को लेके, सैलरी को लेके, प्रोसेस क्या है, कैसे जाना होगा, कहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। तो हमने सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दिया। आप लोगों को जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। हमने इसमें पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको इतना जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप भी और भी लोगों को ये वीडियो शेयर करें। आपकी दोस्त हों, यार हों, जो भी रिश्तेदार हों, सभी को शेयर करें, उनको भी जानकारी ये प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद।